द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और अपनी चर्चा चल रही है। काल द्रव्य के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही थी लास्ट में। काल लब्धि की चर्चा के बाद में अब फिर से निश्चय काल के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। ये निश्चय काल क्या है? कैसे अवस्थित है? लोया सपदे से इक्के के जेठिया हो इक्के का रयणाणम राशि एव ते कालाणु असंख दवाणी। जान लो इस लोक के जो एक एक प्रदेश पर रत्न राशि वत जड़े वे असंख्य कालाणु दरव। क्या बोल रहे हैं? एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर जो एक एक कालाणु रत्नों की राशि की भांति पृथक पृथक रहते हैं, वे कालाणु असंख्य द्रव्य हैं। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि एक पानी का बड़ा सा 3 लोग के आकार का मटका और उसको समुद्र में है वो, तो अनंत पानी, समुद्र की पानी की राशि के बीच में है ना, वो 3 लोग रूपी मटका, अब उसमें पूरे में पानी भरा है ना, और समझो बुरादा मिट्टी सब चर्चा की थी अपन ने। अब इसमें पूरे में एक एक मोती भर दो, एक एक प्रदेश पर एक एक मोती रत्न राशि की तरह, है ना। तो वो एक एक मोती समझो एक एक कालाणु है, पृथक पृथक कालाणु, है ना। तो इस तरह से एक प्रदेश पर एक कालाणु है और लोकाकाश असंख्यात प्रदेश ही है। तो फिर कालाणु की संख्या मैथमेटिकली असंख्यात हो गई। कालाणु कितने होते हैं? असंख्यात, है ना। अब 2 चीजें आएंगी, संख्या कितनी है, विश्व में द्रव्यों की संख्या कितनी है, और प्रत्येक द्रव्य का साइज कितना है। 2 बातें आएंगी, है ना, अपन चर्चा करेंगे। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की राशि की भांति पृथक पृथक कालाणु रहते हैं। जैसे रत्नों का ढेर करने पर प्रत्येक रत्न अलग अलग रहता है, उसी प्रकार लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु अलग अलग है। लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात हैं, इसलिए काल द्रव्य भी असंख्यात द्रव्य हैं। इन कालाणुओं के निमित्त से सभी द्रव्यों की अवस्था बदलती है। देखो, निमित्त की भाषा हमेशा ऐसी आती है, इनके निमित्त से, है ना, बदलती है। तो निमित्त शब्द लगा है ना, कालाणु से अन्य द्रव्यों की पर्याय बदलती है। निमित्त का अर्थ बस इतना ही समझना कि प्रेजेंस, और अत्यंत आवश्यक प्रेजेंस, और करेगा कुछ नहीं। ये गजब का ही एक स्वरूप है निमित्त नैमित्तिक भाव का स्वरूप। अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं, उनमें खुद ही परिणमन करने की योग्यता होती है, और उसमें उस परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है। ठीक है। अब बहुत जीव के केस में यदि बोले तो जो राग आदि के परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसमें कर्म के उदय निमित्त है। मोक्ष मार्ग शुरू होता है, उपशम निमित्त है, कर्म का उपशम, तो कर्म भी निमित्त कहलाता है। लेकिन वे कराते कुछ नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।
ठीक है। ऐसे बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। अपन बार बार एग्जाम्पल देते हैं, तो इस बात को समझना सबसे सरल एग्जाम्पल है निमित्त नैमित्तिक समझने के लिए। क्या एग्जाम्पल है? एक गमले में 4 बीज डाल दिए हैं। अब ये 4 बीज, उसमें से 3 बीज उग गए, कुछ थोड़ा बड़ा होकर मर गया, कुछ और बड़ा हुआ, कोई वृक्ष बन गया, है ना। तो जो बीज उगा है वो उसकी उपादान योग्यता, बीज में से वृक्ष निकला है, और उस समय मिट्टी, खाद, पानी, हवा, धूप, वे सब निमित्त हैं। अब कोई बोले कि वृक्ष बनने की योग्यता तो बीज में है, मिट्टी, खाद, पानी का क्या काम? कि हाँ, कोई काम नहीं है मिट्टी, खाद, पानी का, तो इनके बिना ऐसे ही रहो, ऐसे ही वृक्ष निकल जाएगा। कि इसी को तो निमित्त कहते हैं, कि जिसके बिना भी नहीं और जिससे नहीं। ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल वो समझने की बात है। अब यदि मिट्टी, धूप, पानी बीज को परमाए, तो 4 बीज डाले तो 4 एक जैसे बढ़ने चाहिए, एक समय में निकलने चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, नहीं होता। तो उससे पता चलता है कि उपादान योग्यता है और निमित्त के बिना भी नहीं। बीज बिना खाद पानी के उगेगा नहीं, लेकिन खाद पानी कुछ करेंगे नहीं। आ रही बात समझ में? खाद पानी से उगे तो सारे बीज एक जैसे उग जाए। ये बहुत सरल एग्जाम्पल है समझने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब देखो, अब आगे की जो गाथा आ रही है, द्रव्यों का उपसंहार और अस्तिकाय। अब एक नया शब्द आ रहा है, अस्तिकाय। और इसका स्वरूप समझना भली प्रकार से। देखो, गाथा नंबर 23 है। एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवपभेद दोदवम् उत्तम काल विजुत्तम प्रायवा पंच अधिकायादु। इस तरह ये 6 द्रव जो जीव और अजीव में, काल बिन बाकी द्रव ही पंच अस्तिकाय हैं। देखो, जीव अजीव के भेद से करें तो पूरे विश्व में 2 तरह के द्रव्य, एक जीव और एक अजीव। ठीक है, जीव और अजीव। अब अजीव कितने प्रकार के हैं? कि अजीव 5 प्रकार के हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ऐसे 6 द्रव्य हो गए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, 6 द्रव्य हो गए। आवाज तो आ रही। अब इन 6 द्रव्यों में अब चर्चा करते हैं कि कौन कितना बड़ा है साइज में, उसको कहते हैं अस्तिकाय। ये इम्पोर्टेंट चर्चा है, ध्यान से सुनना। कायत्व का मतलब होता है, लिख लेना, आगे लक्षण आएगा। कायत्व का मतलब होता है बहुप्रदेशी। जो बहुप्रदेशी हो उसका अर्थ है कायपना, उनमें कायपना होता है, कायत्व, है ना। ये अस्थि का जो शब्द है ना, इसके में 2 शब्दों से मिलकर ये बना है। एक है अस्थि और दूसरा है कायत्व। अस्थि, कायत्व। अब अपन चर्चा कर रहे हैं पहले कायत्व की। कायत्व का अर्थ है बहुप्रदेशी। अब बता, इन 6 द्रव्यों में कितने द्रव्य हैं जो बहुप्रदेशी हैं और कितने द्रव्य हैं जो एक ही प्रदेशी है?
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनमें कितने द्रव्य हैं जो एक प्रदेशी हैं और कितने द्रव्य हैं जो बहुप्रदेशी हैं? बोलो, थोड़ा ज्ञान लगाएंगे। जीव द्रव्य तो असंख्यात प्रदेशी है। एक प्रदेश पुद्गल भी असंख्यात प्रदेशी हो गया। धर्म आकाश ये भी प्रदेशी। काल एक प्रदेशी। काल एक प्रदेशी है, बाकी सब असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, किसी और को कुछ और बताना है? निताशा बोलो। काल मतलब द्रव्य एक प्रदेश के और सारे द्रव्य बहुप्रदेशी। बोलो, ट्विंकल कुछ बोल रही हो? सुनो, पुद्गल भी एक प्रदेशी है, वो स्कंद बनाता है तो बहुप्रदेशी होता है। बहुत अच्छा। अभी सुनो ध्यान से। इन छह द्रव्यों में काल द्रव्य की तो स्पष्ट चर्चा है ही, अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि काल अणु एक प्रदेश पर अवस्थित है रत्न राशि की तरह। तो काल अणु कितना हो गया? एक प्रदेशी। ये तो बिल्कुल अभी वाली चर्चा हुई, काल द्रव्य एक प्रदेशी है। ठीक है, तो जो द्रव्य एक प्रदेशी होता है वो उसमें बहुप्रदेशीपना नहीं है। ऐसा ही प्रभु, उसमें बहुप्रदेशीपना नहीं है ना? तो उसमें कायत्व तो नहीं है, परंतु अस्थि है। अपन ने बोला ना अस्थि काय, इसमें दो शब्द हैं, अस्थि और काय। अस्थिपना और कायपना। तो अस्थि किसको कहते हैं? है पना, है, जिसकी एग्जिस्टेंस है। सत द्रव्य लक्षणम, है ही नहीं तो किसकी बात करेंगे अपन? तो जिसकी अस्थि है, तो अस्थि किस किस की है? कि छह द्रव्यों की अस्थि है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। सारे द्रव्य अस्थिमय हैं। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत स्वरूप है पना, एग्जिस्टेंस। अब वो है पना कैसा है? सत उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। वो सत कैसा है? अस्थिपना कैसा होता है? उत्पाद व द्रव्य आत्मा, या फिर बोलो द्रव्य गुण पर्याय वाला। ये लिख लेना, ये अस्थि मतलब है पना, और वो अस्थि कहो, है कहो, सत कहो। और सत कैसा होता है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, या फिर द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु। तो एक ही बात है। सत कैसा होता है? द्रव्य गुण पर्याय वाला। विश्व की कोई भी वस्तु कैसी होती है? द्रव्य गुण पर्याय वाली। पुद्गल कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय वाला। धर्म, अधर्म, आकाश, काल कैसे हैं? द्रव्य गुण पर्याय वाले। या फिर उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सारे के सारे ध्रुव रूप रहते हैं और सब में पर्णमन होता है ना? तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत बोल दो, एक ही बात है। द्रव्य गुण पर्याय बोलो, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत बोलो, एक ही बात है। वहां पे स्वरूप आ जाता है कि द्रव्य और गुण सदा एक रूप रहने से वे ध्रुव हैं, और पर्याय में उत्पाद व्यय होता रहता है, तो वो उत्पाद व्यय है। ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप वहाँ ख्याल में आ जाता है। लेकिन दोनों बातें आपको ख्याल में रखनी है। सत कैसा होता है? सत कैसा होता है? द्रव्य गुण पर्याय वाला। तो पुद्गल द्रव्य सत है कि नहीं? धर्म, अधर्म, आकाश सत है कि नहीं? काल द्रव्य सत है कि नहीं? कि सत तो है। सत तो छह के छह द्रव्य हैं। अस्थिपना तो छह के छह द्रव्यों में है। अस्थिपना है तब तो हम उनको बोल रहे हैं छह, नहीं तो कैसे बोलते, है ना? तो ये अस्थिपना। अब बात है कायत्व की। कायत्व का अर्थ है बहुप्रदेशी। तो अब देखो, कुछ गलत गलत बोला गया। क्या बहुप्रदेशी?
जीव है बहुप्रदेशी, तो उसको कायत्व है। और कितने बहुप्रदेशी हैं, कितने प्रदेश हैं कि असंख्यात। ठीक है, अभी पुद्गल द्रव्य को बीच में छोड़ रहे। धर्म द्रव्य वो तो लोकाकाश में ही है, पूरा एक है। धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। तो वे एक होने से कैसा हो गया? असंख्यात प्रदेशी। अधर्म द्रव्य एक, असंख्यात प्रदेशी। लेकिन आकाश द्रव्य तो अनंत प्रदेशी है। लोकाकाश के अंदर में असंख्यात प्रदेश है और बाहर में तो अनंत प्रदेश है। तो आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी है आकाश द्रव्य, असंख्यात प्रदेशी नहीं है। तो असंख्यात और अनंत तो एक ही बात होगी? नहीं, अनंत तो असंख्यात और अनंत का भाव ऐसा है कि अनंत तो एंडलेस है, अनंत। लेकिन असंख्यात एंडलेस नहीं है, परंतु हम उसको काउंट नहीं कर पाते। क्या बोला? अनंत कैसा है? एंडलेस। वो अनकाउंटेबल है। हाँ, लेकिन असंख्यात अनकाउंटेबल है, परंतु एंडलेस नहीं है। हाँ, ऐसा ये दोनों में फर्क है। और संख्यात में, संख्या तो काउंटेबल है। ठीक है, ऐसा ये फर्क है तीनों में। तो आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी। और काल अणु, काल अणु एक प्रदेशी। इसलिए काल अणु को कायत्व तो नहीं है, अस्थि बना है। तो उसको क्या बोलते हैं? काल अस्थि, काल अणु, काल द्रव्य। और जीव को क्या बोलते हैं? जीव अस्थिकाय, जीवास्तिकाय, ऐसा बोलते हैं। उससे पता चल जाती है कि ये बहुप्रदेशी है। धर्मास्तिकाय, पूरा नाम तो यही है, धर्मास्तिकाय। ऐसे शॉर्ट में बोल देते हैं धर्म द्रव्य। और अस्तिकाय में पता चलता है कि ये बहुप्रदेशी है। काल अणु, कालास्तिकाय नहीं बोलते, काल को बोलते हैं काल अणु। तो पता चल जाता है कि ये बहुप्रदेशी नहीं है। ठीक है, तो फिर चार द्रव्य तो अस्तिकाय वाले हैं, जीव, धर्म, अधर्म और आकाश। आकाश अनंत प्रदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी और जीव असंख्यात प्रदेशी। क्लियर हो रहा है सबको? है ना? ये कायत्व हो गया। और पुद्गल द्रव्य को क्या बोले? काल द्रव्य को काल, आकाश को आकाश को आकाश आस्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश आस्तिकाय, जीवास्तिकाय। ठीक है। और काल अणु को कालास्तिकाय नहीं बोलते, काल अणु, क्योंकि वो एक प्रदेशी है। अब पुद्गल की थोड़ी टेक्निकल चर्चा है। वास्तव में शुद्ध पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी ही होता है। शुद्ध पुद्गल परमाणु क्या होता है? एक प्रदेशी। तो उसको भी अस्थिपना नहीं है, वास्तव में उसको भी अस्थिपना, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी होता है। आकाश द्रव्य की यूनिट नापी जाती है ना, तो ऐसी नापी जाती है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु मंद गति नहीं, वो तो समय की है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने प्रदेश को घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। और जितने समय में एक प्रदेश से दूसरे समय में दूसरे प्रदेश पर जाता है उसको समय कहते हैं। ये पुद्गल द्रव्य से दोनों यूनिट नापे जाते हैं। तो वास्तव में एक परमाणु, शुद्ध पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी होता है, परंतु पुद्गल परमाणुओं में मिलने बिछड़ने की एक बहुत जबरदस्त शक्ति होती है।
वो एक अपन ने साइंस में भी पढ़ा है, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु अकेला रहता नहीं है, वो फटाफट स्कंद बनाता है, 23 प्रकार की वर्गणा बनाता है ना। तो वो जो वर्गणा बना के अधिकांशतः वो वर्गणा बना के ही रहता है, अधिकांशतः वो स्कंद में ही रहता है ना। तो स्कंद में रहने के कारण वो तीनों प्रकार के स्कंद बना लेता है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अनंत प्रदेश, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। इसलिए पुद्गल द्रव्य को अस्थिकायत्व सिद्ध हो जाता है व्यवहार से। दोनों बातें समझनी पड़ेंगी। क्या समझनी पड़ेंगी? एक शुद्ध पुद्गल परमाणु तो एक प्रदेशी होता है, परंतु ये 3 प्रकार के स्कंद बहुत फ्रीक्वेंटली बनाता है। वो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु रेयरली रहता है, लेकिन स्वरूप तो समझना पड़ेगा। तो वो जो स्कंद है ना, वो स्कंद एक शुद्ध पुद्गल परमाणु नहीं है, वो कई परमाणुओं की मिली जुली पर्याय है, जिसको बोलते हैं समान जाति पर्याय। जैसे यहाँ पर असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, असमान जाति मतलब 2 असमान जाति के द्रव्य, जीव द्रव्य और शरीर, पुद्गल परमाणु स्कंद, यहाँ पर भी पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है ना। तो इन दोनों को मिला के कहते हैं स्त्री पुरुष मनुष्य गति, ऐसा बोलते हैं। तो असमान जाति, और पुद्गल क्या करता है? समान समान जाति के पुद्गल मिलकर, जैसे जीव मिलकर कोई 2 जीव मिलकर कोई पर्याय नहीं बनती कि 2 जीव मिलकर एक पर्याय बन गई। जीव की जब पर्याय बाहर में बनती है तो जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय, उसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। और पुद्गल द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय, वो अनंत, असंख्यात, संख्यात और अनंत पुद्गल परमाणुओं को मिलाकर पर्याय बनाता है। वो पर्याय है इन जनरल, परंतु हम उसको ट्रीट कर देते हैं सीधा सीधा ये पुद्गल, ये कौन सा द्रव्य है, तो बोलते हैं पुद्गल द्रव्य। वास्तव में ये पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। कौन सी पर्याय है? समान जाति द्रव्य पर्याय। वो क्या होती है कि कई पुद्गल परमाणु मिलकर जो स्कंद बनाते हैं, स्कंद, वो पर्याय होती है, स्कंद पर्याय होती है। अब देखो यहाँ पर कितने प्रकार के परमाणु हैं शरीर में, जो मैंने दिखाई दे रहा है ना स्थूल तरीके से शरीर, ये आहार वर्गणा, आहार अपन ने पुद्गल में चर्चा की थी, आहार वर्गणा इटसेल्फ स्कंद है। कुछ पुद्गल परमाणु मिलकर आहार वर्गणा बनाते हैं, और फिर आहार असंख्य आहार वर्गणा से मिलकर ये शरीर बनता है। हम सीधा सीधा कहते हैं शरीर पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अब यहीं पर कार्मण वर्गणा की सुनी है हमने, तो कार्मण वर्गणा इटसेल्फ स्कंद है, उनमें एक परमाणु शुद्ध पुद्गल परमाणु है। जैसे अनार समझो, अनार है ना, तो एक एक दाना शुद्ध पुद्गल परमाणु, और कई सारे पुद्गल परमाणुओं ने मिलकर एक स्कंद बना लिया, तो उस स्कंद का नाम वर्गणा, आहार वर्गणा, कार्मण वर्गणा। अब कार्मण वर्गणा, जो कार्मण शरीर है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, उसमें अनंत हमें दिखाई नहीं दे रहे, वे अनंत है, और जो हमें दिख रहा है यह असंख्यात है। कार्मण शरीर जिनसे मिलके बना होता है वे परमाणु अनंत है, यहाँ पर अनंत पुद्गल परमाणु, समझ में आ रही है। तो पुद्गल द्रव्य को व्यवहार से अस्थिकायत्व प्रसिद्ध है। तो सीधा सीधा बोल देते हैं कि पुद्गल द्रव्य भी काय वाला है, उसमें कायत्व है। क्यों? वो बहुप्रदेशी पना उसमें ठहर जाता है।
लेकिन काल अणु तो कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है। तो बार बार शब्द आ रहा था पृथक पृथक, ये पृथक पृथक रहते हैं, वे मिलते नहीं है। लेकिन पुद्गल परमाणु मिल जाते हैं, तो इसलिए उनमें कायत्व कहा जाता है। लेकिन ये ध्यान में रखना, ये उपचार ही है। निश्चय से एक शुद्ध, हाँ पुद्गल अस्थि का है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 द्रव्यों को अस्थि काय, अस्थि तो सब ही है, 5 को कायत्व प्रसिद्ध हो जाता है। तो 5 को तो हम कायत्व कहते हैं, अस्थि काय, लेकिन पुद्गल को कभी भी कायत्व नहीं, काल द्रव्य को कभी भी कायत्व नहीं होने से काल अस्थि है, परंतु काल को तो कायत्वपना व्यवहार से भी नहीं है, क्योंकि उनमें मिलने की शक्ति नहीं है। और पुद्गल परमाणुओं में स्कंद बनाने की शक्ति पाई जाती है। तो वे पुद्गल स्कंद संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी स्कंद बन जाते हैं। तो इस प्रकार से उनको कायत्व प्रसिद्ध होने से 5 द्रव्यों में कायत्व है, ऐसा यहाँ पर चर्चा चल रही है। समझ में आ गई? कोशिश तो की है बहुत अच्छे से समझाने की। अभी भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। देखो अनुव्याद पढ़ते हैं। इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेदों से यह द्रव्य 6 प्रकार कहे गए। उनमें काल द्रव्य को छोड़कर 5 अस्थि काय जानना चाहिए। 5 अस्थि का सीधा सीधा बोला जाता है, लेकिन वास्तव में पुद्गल द्रव्य तो शुद्ध पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। उसके स्कंद में कायत्वपना आता है। भावार्थ, पुद्गल द्रव्य के मुख्य 2 भेद हैं, जीव और अजीव, और अजीव के पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ऐसे 5 भेद हैं। कुल 6 द्रव्य हैं। इनमें से काल को छोड़कर शेष 5 द्रव्य अस्थि काय कहे जाते हैं। अब देखो अस्थि काय का लक्षण यहाँ पर नीचे वाली गाथा में बता रहे हैं, है ना। फिर और बात क्लियर हो जाएगी जो अभी चर्चा हुई। अपन अन्वयार्थ पढ़ते हैं डायरेक्ट 24 गाथा की। क्योंकि इन 5 अस्थि काय हैं, यह 5 अस्थि काय हैं, इसलिए जिनेंद्र भगवान, वास्ता किसका दिया जाता है? जिनेंद्र देव का, है ना। भड़ंती जिणवरा, देखो उसमें लिखा है गाथा में, भड़ंती जिणवरा, जिनेंद्र भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि, जिनेंद्र भगवान अस्थि ऐसा कहते हैं, क्योंकि काय की भांति बहुप्रदेशी है, इसलिए वे काय कहलाते हैं, और वे एकत्रित होकर अस्थि काय कहलाते हैं। 2 शब्द हैं, अस्थि और काय। अस्थि का लक्षण क्या है? उत्पाद व द्रव युक्तम सत, अस्थि का लक्षण है। या द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु होती है, ये अस्थि का लक्षण है। और काय का लक्षण क्या है? बहुप्रदेशीपना। दोनों का लक्षण समझना। 2 शब्द हैं, अस्थि और काय, ठीक है। पुद्गल, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य हैं। इन्हें अस्थि कहा जाता है, और यह काय की भांति बहुप्रदेशी हैं। अस्थि तो है ही, और इनमें कायत्व भी है, बहुप्रदेशी हैं, इसलिए काय कहते हैं। इस कारण से यह 5 द्रव्य अस्थि काय हैं। क्योंकि काल अणु एक प्रदेशी वाला होता है, इसलिए इसकी काय संज्ञा नहीं है, अस्थिपना तो है ना। इसमें कायपना नहीं है, इसलिए इसे अस्थि काय में नहीं गिना। ठीक है, इतनी बात हो गई। और जो पुद्गल द्रव्य की अपन ने चर्चा की है ना, वो इस ग्रंथ में तो नहीं आई है, लेकिन पंचास्ति काय ग्रंथ ही है, उस ग्रंथ में ये पूरी चर्चा, पुद्गल द्रव्य की पूरी चर्चा डिटेल में वहाँ पे दी हुई है। वो ग्रंथ का नाम ही है 5 अस्थि काय, पंचास्ति काय ग्रंथ है। किसका रचित है? कुंद आचार्य भगवान द्वारा रचित है। जिन्होंने समय सार लिखे ना, ऐसे उनके जो 5 परमागम है,
उन 5 परमागम में एक पंचास्तिका भी है। 5 परमागम कौन से हैं? समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुड़ और पंचास्तिका, ये 5 परमागम। कितने लोगों ने तो नाम भी नहीं सुने होंगे, है ना। कोई समय हमारा भी ऐसा था कि हमने भी नाम ही नहीं सुने थे, लेकिन कोई बात नहीं, यानी कुछ चंद्र वर्षों में, है ना, ये पूरे 500 के 500 ग्रंथ पढ़ने में आ गए। इसलिए आपने अब तक नहीं पढ़े हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन चलते रहिए, पलते रहिए के कॉन्सेप्ट में आप निर्णय करो कि कम से कम ये 5 परमागम, इनको परमागम कहते हैं, इनको हमें जरूर से इनका स्वाध्याय करना ही है। आ रही बात समझ में? तो वो धीरे 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 करके सारे ग्रंथ पढ़ने में आ जाते हैं, है ना, ऐसा। तो ये बात किसकी हो गई? अस्थिकाय की बात हो गई। बोलो, इसमें पुद्गल द्रव्य के बारे में, कारणों के बारे में, आकाश द्रव्य के बारे में, बोलो किसी को कोई इतनी चर्चा में कोई क्लियरिटी नहीं हुई तो पूछ सकते हैं, बोलिए। एनी क्वेश्चन? नहीं है, आगे बढ़ें। चलो अब देखो, अब द्रव्यों की संख्या, प्रदेश की बात हो गई, कौन कौन से द्रव्य हैं ये वाली बात हो गई। तो 6 द्रव्य हैं। किन किन में बहुप्रदेशी बना है, सो कायत्व की चर्चा हो गई। अब बात आ रही है नंबर की, कौन से द्रव्य कितने हैं संख्या में। सिंपल बात है, ठीक है। होंती असंख्या जीव धम्माधम में अनंत आयासे मुत्तेतिविह पदेशा काल सज्ञे कालस्य गोणतेड़ सुकाओ है अनंत प्रदेश नवजीय धर्म अधर्म असंख्य है सब पुद्गलों के त्रिविध एक काल का बस एक है। जीवों के प्रदेश संख्या, प्रदेश की संख्या, सॉरी, जीव द्रव्यों की संख्या नहीं, प्रदेशों की संख्या। ये तो अपन अभी चर्चा कर ही चुके, है ना। कायत्व की बात वही आगे चल रही है। एक जीव में धर्म और अधर्म द्रव्यों में असंख्यात, आकाश द्रव्य में अनंत, पुद्गल में 3 प्रकार के अर्थात संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश, और काल द्रव्य का एक प्रदेश है, इसलिए वह काल द्रव्य कायवान नहीं है। अब चर्चा किसकी कर दी कि अस्थि काय बता दिया कि बहुप्रदेशी। अब बहुप्रदेशी में किसके कितने कितने प्रदेश हैं, है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। एक जीव समस्त लोकाकाश में प्रसारित हो सकता है। देखो, एक जीव है, सिर्फ एक जीव। कैसे जीव के प्रदेश कैसे नापे गए, भगवान को कैसे पता चले, अपन कैसे उसका भाव वासन कर सकते हैं। तो यदि एक जीव, जैसे वही तो चला गया किसमें, निगोद में, अब हमें तो दिखाई भी नहीं देता। धनिया पत्ती आदि में अनंत जीव कह रहे हैं, वो दिखाई भी नहीं दे रहे, लेकिन वो असंख्यात प्रदेशी है। अब कोई जीव मनुष्य देह में, चींटी मक्खी मच्छर में आया, हाथी मनुष्य, तो अब इतना बड़ा मनुष्य उसके पैरेलल में, और हाथी इतना बड़ा, और स्वयंभू रमण समुद्र में जाओ तो योजनों के,
कितने कितने किलोमीटर के ट्रेन गति के जीव हैं। और जो 4 कॉर्नर बचते हैं वहां पे बहुत बड़े बड़े जीव राशि है। तो हम कहते हैं ये किलोमीटर के, इतने बड़े बड़े किलोमीटर के इतने जीव, इतने बड़े बड़े साइज में। अरे ये तो छोड़ो, एक शब्द आता है समुद्घात। तो अब उसकी क्या चर्चा, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। केवली समुद्घात एक शब्द आता है जिनागम में। उसमें क्या होता है कि वे अनंत भगवान जब सिद्ध होने वाले होते हैं तो कुछ कर्मों की स्थिति के कारण वो पूरे लोकाकाश है ना, जैसे धर्म द्रव्य टॉप टू बॉटम पूरा एक है और पूरे में पसरा हुआ पूरे लोकाकाश में, ऐसे एक अकेला जीव द्रव्य पूरे लोकाकाश पे टॉप टू बॉटम अंदर से बाहर 3D ऐसा फैल जाता है। एक ही जीव, इसको बोलते हैं केवली समुद्घात। अभी नोट कर लो, फिर कभी चर्चा करेंगे, आएगी इसमें समुद्घात की चर्चा भी आएगी ग्रंथ में, है ना। तो पता चलता है कि एक जीव असंख्यात प्रदेशी है ना। जीव भले ही वो संकोच विस्तार उसमें शक्ति है, तो वो संकुचित हो जाता है, भले ही तो बहुत छोटे आकार में चला जाता है, वो एक अलग मैटर है संकोच। लेकिन यदि उसके प्रदेश की काउंटिंग की जाए तो सर्वज्ञ भगवान ने उसके असंख्यात प्रदेश कहे। ठीक है, समय अपना ज्यादा हो रहा है, इस वाली गाथा की चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।